हमने हर रिश्ते को ना लेबल किया है, करेक्ट। जैसे वो इंसान चिड़चिड़ा है, वो इंसान प्यारा है, वो इंसान हेल्पफुल है, वो इंसान गुस्से वाला है ना। क्योंकि कुछ एक्सपीरियंसेस आपके हर इंसान के साथ ऐसे हुए होंगे कि आपने लेबल उनको करना शुरू कर दिया, है ना। काफी लोग आपको भी लेबल कर चुके होंगे अब तक, बहुत सारे घरों में, बहुत सारे फ्रेंड्स के बीच में होता है ना। फ्रेंड्स में भी हम जाते हैं तो हम कहते हैं ना, ये इंसान ऐसे वाला है, ये ऐसे वाला है, वो ऐसे वाला है, करते हैं ना, लेबल्स करते हैं ना। आपको क्या लगता है लेबल करना किस हद तक सही है, किस हद तक सही है? क्योंकि अगर आप उस इंसान को उस नजरिए से उस लेबल दे चुके हो, आपके साथ वो इंसान हमेशा वैसा ही रहेगा। ये मेरा एक बहुत ही ज्यादा गहरा एक्सपीरियंस रहा है ये। अच्छे इंसान को भी वो बुरा बना देता है आपके सामने, बेस्ट इंसान को भी आपके सामने बुरा बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर मेरे किसी फ्रेंड के बारे में बोल दिया, ये ना एक्सट्रीमिस्ट है, हर चीज उसे एक्सट्रीम करना होता है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, जिद है, हर चीज के ऊपर स्टबनली रुका रहता है, जिद पे उतरा होता है। आपको पता है वो दुनिया के साथ नॉर्मल हो जाएगा या हो जाएगी, बट आपके साथ हमेशा जिद पे ही रहेगा, हमेशा। क्योंकि आपने उस इंसान के बारे में इस तरह से लेबल कर दिया है, और आपकी फ्रीक्वेंसी अगर उन तक पहुंच रही है तो वो आपके साथ ऐसे ही बिहेव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर के ही रिश्ते, घर के रिश्ते फॉर एग्जाम्पल, आपके लाइफ पार्टनर, आप किस नाम से, मतलब क्या लेबल करते हो उस इंसान को आपके लाइफ में, वो आपके साथ वैसे ही बिहेव कर रहा है, राइट और रॉन्ग। एक बार वो आपके साथ इस तरह से बिहेव किया और आपने उनका वही नाम रख दिया, और फिर आप भी उनके साथ वैसे ही बिहेव करने लग गए, और फिर वो गाड़ी चलती गई, वो स्टोरी बढ़ती गई, और ऐसे ही हुआ है। आज अगर आपके रिश्तों का बिगड़ने का जो रीजन है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ लेबल्स, योर परसेप्शन टूवर्ड्स दैट पर्सन। अब वही इंसान जो आपके साथ इस तरह से बिहेव कर रहा है, वही इंसान दूसरों के साथ तो बेस्ट बिहेव कर रहा है। Why others love that person but you are not? है, दुनिया उसे करती होंगी, मैं तो नहीं। होता है ना काफी बार। मैं चाहती हूँ इस वक्त आपके घर में, या जितने भी आपके रिलेशनशिप जो इस वक्त आपको ध्यान में आ रहा है, आप उनका नाम लिखिए। मे बी दे आर वेरी क्लोज टू यू, दे कैन बी योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, योर नेबर्स। नेबर्स पे हाईएस्ट लेबलिंग्स होती है, हाईएस्ट। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद दिस? वो झगड़ालू, वो स्पीकर, लाउड वॉइस, वो अकड़ू, वो नाक पे गुस्सा। होता है ना, स्कूल में भी हम ऐसे ही करते थे, टीचर्स के बारे में ऐसे ही लेबल करते थे, और देखना वही टीचर्स के साथ हमारा जमता नहीं था, खुद को बड़ा होशियार समझता है। दीज आर ऑल लेवल्स। मैं चाहती हूं आप इर्द गिर्द वालों के, आपसे जितने भी कनेक्टेड है उनके नाम लिखिए, और लिटरली आप क्या उन्हें लेबल देते हो वो लिखिए, एंड यू विल रियलाइज डेफिनेटली ऐसा ही हो रहा है आज तक उस इंसान के साथ आपका। और आपको ये भी पता है कि उस इंसान के साथ ज्यादा लोग भी जुड़ते हैं, उनके साथ उनका वैसा नहीं हुआ है एक्सपीरियंस, बट सिर्फ आपको ही लेकर वो एक्सपीरियंस होता है। मे बी आप किसी को बोल रहे हो इमेच्योर, बट वो बहुत ज्यादा मैच्योर्ड है बाकियों के साथ। आपके बच्चों के साथ ही ले लो ना, कितने बार बाहर के लोग आके बोलते हैं आपका बेटा कितना अच्छा है, कितना समझदार है, उसको तो कितने अच्छे से पता है कैसे बिहेव करना है। उसने पता है मेरे घर पे आई थी, मतलब आपके ही कोई रिलेटिव बोलेगी, अरे यार तुम तो बोलते हो वो तो काम ही नहीं करती, इधर आके तो सारा काम कर रही थी, मुझे हर चीज में मदद कर रही थी।
ये कर रही थी, वो करती, और तुम तो बोल रहे हो तो कुछ नहीं करती। ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट? अब आप सोचो, वो लोग के साथ वो एक्सपीरियंस नहीं रहा है, बट आपके साथ ऐसा हो रहा है, और वो इंसान आपके साथ वैसे ही बिहेव कर रहा है जो आपने सोचा था। हम ही रिस्पॉन्सिबल है, हम ही रिस्पॉन्सिबल है टू मेक दैट रिलेशनशिप इन दैट वे, ओनली वी। सो व्हाट शुड वी डू? आई होप आपने अभी तक नेम्स लिख दिए होंगे। नेम्स के आगे आप क्या उनको लेबल करते हो वो भी दिया होगा। हम बोलते हैं ना कार्टून, है ना? कहते हैं हम कितने बार ये भी कहते हैं, आ गया, अरे बाप रे, अभी तो दुनिया भर का टेंशन इस इंसान को देना पड़ेगा, वरना पता नहीं क्या किस चीज को लेकर अब ये झगड़ा करेगा। मुझे तो स्ट्रेस आता है जब भी ये इंसान आता है या आती है, मुझे तो स्ट्रेस हो जाता है। ये सेंटेंस बोलते हो, और सही में स्ट्रेस आता भी है। मैं तो कहती हूँ उनका नाम ही काफी है आप जब नाम भी लेते हो उनको तो आपको स्ट्रेस आता रहेगा, बिकॉज ये लेबल्स आपने बनाए हैं, ये किसी और ने नहीं दिया है, ना ही उनका वो नाम है। ओनली आपने उनको उस तरह से लेबलिंग किया है। स्टॉप लेबलिंग। फर्स्ट थिंग, क्या आपको के कोई ऐसा लेबल करे, क्या आपको पसंद आएगा? वुड यू लाइक कि कोई आपको बोले धोखेबाज, आपको बोले चीटर, आपको बोले झूठा, आपको कोई बोले कुछ भी, मोटू? दैट इज ऑल्सो लेबल। ए मोटी इधर आ। And वो बेचारी, वो सही में मोटी ही रहती है, लाख कोशिश कर रही है बट वो हो ही नहीं पा रही है। ए बुटकी, वी कॉल दैट ना। डू यू नो हाउ मच यू आर मेकिंग दैट पर्सन बी इन गिल्ट? You are responsible for the pain what that person is going in his and her life. You are responsible. आप बोलने के लिए बोल देते हो, पर वो कितने बार सोचते रहते हैं, यार मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसी क्यों हूं, मुझे ऐसा क्यों बोलते हैं सब लोग, why they do like that? Imagine what kind of relationship you are building, what kind of frequency you are building between each other. And same thing, मोस्टली एक अपने घर में सबसे ज्यादा होता है। इन लॉज के बारे में हम क्या बोलते हैं, फ्रेंड से जब बात करते तब, आई हैव हर्ड दीज सेंटेंसेस, ये बुढ़िया सटिया गई है। इमेजिन वन डे जब आप बुढ़े हो जाओगे तो आपके बारे में भी ऐसा ही कुछ लेबलिंग होगा। डोंट यू थिंक वी आर रॉन्ग? डोंट यू थिंक वी शुड करेक्ट अवर सेल्फ? हम जब ऑफिस भी जाते हैं तो बॉस को भी ऐसे ही लेबल करते हैं ना, आ गया खून चूसने वाला, एंड वही वो कर रहा है आपके साथ। इसके अंदर तो दिल ही नहीं है, पत्थर है ये। वो आपके साथ उसी तरह से बिहेव करेगा। बस एक दो एक्सपीरियंसेस किसी के साथ इज नॉट इक्वल टू दैट पर्सन इज लाइक दैट ओनली। फर्स्ट पॉइंट इज दैट एक दो बार ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस हो गए, इसका मतलब नहीं है कि वो इंसान वैसा है। यू नीड टू गिव अ चांस। इफ यू नीड अ चांस, यू नीड टू गिव चांस। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट? आप भी सोचते हो ना, हाँ यार गलती होगी, एक चांस दे दो। मांगना, चांस मांगना इज वेरी आसान, किसी को सेकंड चांस देना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। The point is comes on yourself. If you don't like, don't behave. If you don't want, don't give. If you're not liking, definitely you have no rights. You have no rights to do this with others.
आप एक्चुअली रूल्स तोड़ रहे हो, आपको है नहीं परमिशन में, आप फिर भी परमिशन तोड़कर ये रूल्स बना रहे हो। हाउ मेनी ऑफ यू लव गॉसिपिंग? दैट्स फीमेल एनर्जी, बट आजकल तो मैं मेल्स में भी देख रही हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू रियली रियली, आई नो। और बेस्ट पार्ट इज, आपको मालूम है आप गॉसिप कर रहे हो, आपको पता है ये बुरा है, फिर भी आप एंजॉय कर रहे हो। जैसे जैसे अपने फ्रेंड्स मिले सब साथ में, अरे यार इसकी ये ऐसे है, पता है इसने ऐसा किया है, पता है मेरे घर में इसने ऐसा किया, पता है मेरे ननद ने ऐसा किया, पता है मेरे भाई ने ऐसा किया, मेरे इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। दिस इज समथिंग वेरी अनहाइजीनिक व्हाट यू आर डूइंग, वेरी अनहाइजीनिक, वेरी 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 अनहाइजीनिक, वेरी अनहाइजीनिक। जहां भी आप ये ब्लैक सर्कल देख लो ना, जो गॉसिप कर रहे हैं, कुछ बुराई कर रहे हैं, वो टिपिकल टॉपिक्स के ऊपर, सिंपली जस्ट गेट अप विथ अ स्माइल और प्यार से निकल जाओ वहां से, वरना आप भी उनके जैसे बन जाओगे, आप भी उनके साथ बन जाओ। जस्ट सिंपली गेट अप, बिकॉज उन लोगों को समझा के कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि उनकी आबादी ज्यादा है। उसमें से एक दो अगर अगर निकल के आ जाए, अरे बोले यार तू उठ कर आ गई, बोले यार अब बस जिंदगी भर कर लिया गॉसिपिंग बुराइयां, अब नहीं। उसका असर मैं देख रहा हूं, उसका असर मैं देख रही हूँ अपने लाइफ में। जितना बुरा सोचूंगा, जितना बुराई करूंगा ना यार, उतनी लाइफ मेरी बुरी हो रही है, और सच में हो रही है। मैं इतना कोशिश, इतना मेहनत कर रहा हूँ आगे बढ़ने की, बट ये सब चीजें मुझे खींच रही है। अब ये मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है बोलना, मैंने इतने दिन कर लिया, मुझे एहसास नहीं था, बट अब ये मेरी रिक्वायरमेंट में नहीं है, ये मेरी पर्सनालिटी नहीं है, ये मेरी लाइफ नहीं हो सकती। मुझे कुछ बेटर करना है, मुझे कुछ अच्छा करना है। अगर आप मेरा साथ दे सकते हो तो ग्रेट, आई बी हैप्पी। और अगर आपको लग रहा है मैं गलत हूं, तो भी मैं खुश हूं, तो भी मैं खुश हूं, बिकॉज मुझे रियलाइज हो गया है। एंड आई एम टेलिंग यू, सिंपली वहां से निकल जाना है, बैठना ही नहीं है। दिस एक्चुअली इशू ना, मेरे अंदर इसके वजह से ना मेल एनर्जी ज्यादा बढ़ गई थी। दिस वॉज वन ऑफ द रीजन। नॉर्मली ये पता नहीं चलता है, टेल यू व्हाई। तो मुझे ना पहले फीमेल्स के साथ बैठना ज्यादा पसंद नहीं आता, लेडीज के साथ ज्यादा बैठना, मैं अभी भी 50-50 अनकंफर्टेबली महसूस करती हूँ, इसी एक रीजन की वजह से। आई लव देयर कंपनी डेफिनेटली, बट ये एक चीज की वजह से ना मैं अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। जहां वो उनकी बुराइयां शुरू कर देते ना, घर की, इसकी, उसकी, उसकी, आई कैन नॉट एक्सेप्ट, माई माइंड इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट थिंग। एंड फिर मैं वहां से निकल कर, फिर जहां सब बॉयज बैठे रहते या मेल बैठे रहते या जेंट्स बैठे रहते, आई वुड गो एंड सिट देयर, बिकॉज वहां वो सब होता ही नहीं है। वो उनकी सास की बुराई नहीं करते, और वो सब ये सब करते ही नहीं है। वो सिर्फ आपके सामने एक्चुअली करती है, बट लोगों के सामने इन जनरल उनकी टॉपिक्स अलग रहती है। बिजनेस का टॉपिक होगा, घूमने का टॉपिक होगा, कुछ कुछ अलग होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम। सो इनके वजह से क्या हो गया ना, आई स्टार्टेड मेकिंग मोर ऑफ मेल फ्रेंड्स एंड स्टार्टेड बिहेविंग कंफर्टेबल देयर। सो कॉलेज में भी आई हैड लॉट्स ऑफ मेल फ्रेंड्स। इन स्कूल आई डेफिनेटली, आई वाज इन गर्ल्स स्कूल, बट वहां तक ही मेरे फ्रेंड्स रहते थे। उसके बाहर निकलो क्लासेस वगैरह में सब जगह तो, एंड इन माई होम ऑल्सो जॉइंट फैमिली, आई वॉज द ओनली सिस्टर, ओनली डॉटर, बाकी सारी भाई, ऑल दी ब्रदर्स। फिर बहुत बहुत टाइम के बाद सिस्टर आई, तो वो अच्छा लगने लग गया था, क्योंकि वो पता नहीं बुराई सहन नहीं होती थी, सहन ही नहीं होती थी। अच्छा नहीं लगता था, ऐसे लगता था, मुझे डर लगता था, टेल यू द फैक्ट, मुझे डर लगता था, ऐसे लगता था मुझे कोई देख लेगा तो सोचेगा मैं इनमें से ही एक हूँ। कोई अगर सुन लेगा तो उनको लगेगा ये लड़की तो देखो ऐसी है, लोगों की बुराई करती है। और मुझे काफी बार ऐसा भी महसूस होता कि यहाँ जो लोग बैठे हैं ना, जो बुराई कर रहे हैं, उनमें से ही एक बोल देगा जाकर, वो भी तो हमारे साथ ही बैठी थी बुराई करने में, वो कौन सी दूध की धुली है।
सीरियसली मुझे डर लगता था। मुझे ऐसा लगता नहीं यार, मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए, मेरी आइडेंटिटी खराब नहीं होनी चाहिए। आई वॉज वेरी वेरी पर्टिकुलर एट दैट मोमेंट। यंग थी तो इतना स्टडी नहीं था, बट इतना समझता था। मतलब मैं एंजॉय नहीं करती थी। आई थिंक यस, दैट्स द बेस्ट बेटर वर्ड। आई यूज टू नॉट एंजॉय दैट गॉसिपिंग एंड ऑल दैट। आई डोंट नो व्हाई, बट नहीं पसंद आता था। बट आज समझ में आ रहा है, गुड, वेरी गुड। जो है क्लियर, क्रिस्टल, जो है हैज टू स्पीक इट ऑन माउथ प्यार से। काफी लोग बोलते हैं ना, मैं तो जो है वो मुंह पे ही बोल देता हूँ, जो भी है मुंह पे ही कह देती हूँ। नहीं, ये सही नहीं है। इट हर्ट्स, सामने वाले को हर्ट हो सकता है, क्योंकि आपकी खुद की भी तैयारी नहीं होती है। कोई आपको आकर मुंह पर बताए सच, आपकी भी तैयारी नहीं होती उसे डाइजेस्ट करने की। सो अगर किसी को क्रिस्टल क्लियर बोलना है, उसका तरीका होता है। अगर आपको कुछ एक्सप्रेस करना है, किसी को कुछ मैसेज सेंड करना है, बी क्लियर, इनोसेंट, जो है वो बोलो मुंह पर, बट तरीके से। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी, यू कैन जस्ट सिट एंड से, आई रियली लाइक यू एज अ पर्सन, बट उस दिन तुमने वो जो किया था ना यार, पता नहीं डाइजेस्ट नहीं हुआ, बिकॉज तुम ऐसे हो नहीं ना, तुम ऐसे हो नहीं, तो वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। क्योंकि मैंने तुमसे इतनी अच्छी चीजें सीखी है ना लाइफ में, कुछ कुछ, कि यार पता नहीं, मुझे उस दिन वो सुनकर तुम्हारे मुंह से ऐसा लगा यार, पता नहीं, शायद तुमने गलती से बोल दिया होगा, आई एम श्योर। इसे कहते हैं प्यार से। प्यार से थप्पड़, बट जरूरी है। बोल दो क्रिस्टल क्लियर एकदम, जो है वो बोल दो, कोई बात नहीं। तो व्हाट डू यू थिंक, इवन इन आवर कम्युनिटी देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स, उनको भी मैं ऐसे ही प्यार से ही समझाती हूँ, बिकॉज मैं अपनी लेवल क्यों छोड़ू। तो समझ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? आप आपकी लेवल क्यों तोड़ना या छोड़ना चाहते हो, या क्यों गिराना चाहते हो उस बंदे को समझाने के लिए? यू मेंटेन योर लेवल, यू मेंटेन योर फ्रीक्वेंसी, एंड देन यू कैन बिहेव विद दैट पर्सन दैट वे। आप आपकी फ्रीक्वेंसी ड्रॉप नहीं करेंगे। उसने मेरे साथ बुरी तरह से बात किया, मैं भी उसके साथ बुरी तरह से बात करूंगा, ये बेवकूफी बोलते हैं इसे। इसे बेवकूफी बोलते हैं। उस वो इंसान तो पहले से ही वैसा था, बट उस इंसान के वजह से आप वैसे बन गए। तो ताकत किस में थी? इस इंसान में। आप कमजोर निकले। किसने अपनी आइडेंटिटी छोड़ दी? आपने छोड़ी। वो तो वैसे ही है, वो जैसा था उसने वैसे बिहेव करा, बट आपने आपकी आइडेंटिटी छोड़ के उसके जैसे बन गए। तो एक नहीं 10 बार सोचना, रिएक्ट करने से पहले, किसी को बताने से पहले, किसी को लेबल करने से पहले, किसी को जज करने से पहले 10 बार सोचना। रिमेंबर, यू आर लूजिंग योर आइडेंटिटी एट दैट मोमेंट, एंड वंस यू लूज योर आइडेंटिटी, आपके लाइफ के अट्रैक्शंस भी उसी तरह से होंगे। मतलब आप जो भी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे ना, आकर्षित करोगे, इट्स गोना बी सेम थिंग, द वे यू आर बिहेविंग, थिंकिंग सेम। there's going to be no change, no change, and you will be surprised by saying that यार मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं तो ऐसे नहीं हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। होगा, बिकॉज समवेयर वी ओनली डिड समथिंग। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड मैं कहना क्या चाहती हूँ इन दी एंड। So because this black circle is going to be everywhere, I hope you understand. ये सब जगह होने वाला है, आपके घर में होने वाला है, आपके आसपास में, आपके नेबर्स में, आपके ग्रुप्स में होने ही वाले हैं। तय आपको करना है, आपको कितना नीचे गिरना है और उनके साथ मैच करना है, या उनसे ऊपर उठना है और आगे बढ़ना है। नहीं तो वहीं आप रहोगे, उसी लेवल पे जूझते रहोगे। और शायद वो कभी सुधर भी जाए, उसको एहसास भी हो जाए उसकी गलती, और वो आगे बढ़ भी जाए, बट आप वही रह गए। ऐसा होता है ना, काफी बार हम इंसान को देखते हैं, बोलते हैं यार कितना बदल गया है, ये कैसा था, ये कैसी थी ये, अब तो एकदम चेंज हो गई। मतलब वो चेंज हो गई, वो आगे बढ़ गई, वो जीत गई, वो सुधर गई, सब हो गया, वो अच्छा हो गया। आप वही हो।
वही रह गए। और डू यू थिंक इसमें एज से कोई लेना देना है? आपको लगता है कि ये एज, एक सर्टेन एज आने के बाद ये सब चीजें नहीं बदल सकते? आपको लगता है ऐसे? एनी पॉइंट, एनी मिनट ऑफ योर लाइफ, एनी सेकेंड ऑफ योर लाइफ, यू कैन ट्रांसफॉर्म। अगर आपके फ्यू डेज भी बचे हैं ना, यू कैन ट्रांसफॉर्म, एंड यू नीड टू, यू हैव टू। तो अब ये मत सोचो यार इतने दिन तो ऐसे बिहेव करा, अब अचानक मैं कैसे चेंज हो जाऊं। हाँ, इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जब चेंज होगे ना, तो लोग बहुत बोलने लगेंगे आपको कि अरे ये पहले तो ऐसा था, नहीं अचानक नहीं, कुछ नहीं है, ड्रामा चल रहा है, कुछ नहीं, ये सब झूठ है, बोलने दो। कितने दिन बोलेंगे? एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल? जिंदगी भर नहीं बोल सकते, बिकॉज वो देख रहे हो उनका इफेक्ट। आपने जब आपकी अच्छी आइडेंटिटी क्रिएट करी ना, तो उसका इफेक्ट वो इंसान देख रहा है। और वही लोग हो गए, नहीं यार 10 साल पहले ये इंसान ऐसा था, अब जाके देखो यार, ट्रांसफॉर्मेशन, अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। I have seen people who were chain smokers and left their education halfway, and आज मैं उन्हें देख रही हूँ वन ऑफ द मोस्ट टॉप सक्सेसफुल पीपल, और ऐसे बन चुके हैं कि लोग चाहते हैं हम उनके जैसा बने। ट्रांसफॉर्मेशन सब में आता है, यू हैव टू बी रेडी टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, द पॉइंट इज, यहीं से शुरू होगा आपका ट्रांसफॉर्मेशन, यहीं से शुरू होगा, यहीं से आपका व्हाइट सर्कल का पहला कदम शुरू होगा, to create your identity, to stop labeling. Always remember, it's very dangerous. Labeling and getting labeled is very, very difficult. Very, very difficult. Stop judging. Stop judging people with their behaviors. Because काफी लोग ना मन के अच्छे होते हैं, पर उनको समझ में नहीं आता रिएक्ट कैसे करें। काफी लोगों को रिएक्ट करने के बाद समझ में आता है इन्होंने, मैंने क्या कर दिया। इट्स ओके, हर पर्सन बुरा नहीं होता है, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है, उसको सिर्फ अपने लाइफ कंडीशंस के वजह से वो इंसान वैसा बन गया है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, वी ऑन ह्यूमन लेवल वी ऑल आर वन, ओनली थिंग प्रोग्रामिंग अलग अलग हो चुकी है, दैट्स व्हाई इट इज लाइक दैट। इसलिए उनकी एक अलग वर्जन चल रही है, दैट्स इट। बट हम यहाँ अगर डीएमसी में आए हैं, और अगर हम अपना वर्जन चेंज नहीं कर सकते, आइडेंटिटी क्रिएट नहीं कर सकते, तो मतलब ही क्या?